सारथी गुरुकुल के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स वीकली में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 6 जून से 12 जून 2022 की मुख्य खबरों के साथ हम लोग मौजूद हैं, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट इस वीक में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के रहने वाले संदीप श्रीवास्तव को आईफा अवार्ड में सम्मानित किया गया। सीपी ग्राउंड्स में प्राप्त आवेदनों में 97% आवेदनों के निराकरण के साथ छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ज्ञानेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। उसी प्रतियोगिता के मलखंभ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बालक वर्ण ने ब्रॉन्ज जीता। दंतेवाड़ा को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मान मिला, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। साथ ही सुपरस्टार सिंगर के सुपरमैन इंडिया प्रोग्राम में पद्मश्री शमशाद बेगम शामिल होने वाली हैं। आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को मिला है ऑनलाइन सुविधा के लिए इनोवेशन अवार्ड। यह ऑनलाइन सुविधाएं छत्तीसगढ़ तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के द्वारा शुरू की गई थी। धान समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में पिछले साल सरकार ने जहां 2540 रुपए में खरीदा था, अब रेट बढ़कर हो गया 2640 रुपए प्रति क्विंटल। और महासमुंद में ऑल इंडिया ओपन रेटिंग चेस टूर्नामेंट का किया जा रहा है आयोजन। देखते हैं, संदीप श्रीवास्तव जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले हैं, आईफा में उन्हें सम्मानित किया गया। विज्ञापन लेखन से करियर की शुरुआत करने वाले बिलासपुर के संदीप श्रीवास्तव ने राइटिंग में मुकाम बनाया और उन्हें इस साल संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में चल रहे आईफा में अवार्ड मिला है। उन्हें शेरशाह फिल्म के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला। बताते चले 2004 में भी वो आईफा के लिए नॉमिनेट हुए थे। 56 के लिए, अब तक 56 जो सिनेमा थी उसके लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन अवार्ड नहीं मिल पाया था। इस बार शेरशाह मूवी के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड आईफा में मिला बिलासपुर के रहने वाले संदीप श्रीवास्तव। भारत सरकार के पोर्टल सीपी ग्राउंड्स में आवेदनों में से 97% आवेदनों के निराकरण के साथ छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया। ऑनलाइन जन शिकायत के निराकरण में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन किया और पहले नंबर पर पहुंचा। यह भारतीय सरकार की केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का पोर्टल है, जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है और सार्वजनिक शिकायत निदेशालय डीपीजी और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सहयोग से तैयार किया गया। तो सीपी ग्राउंड्स में प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण के मामले में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हो रहा है, बड़े हर्ष की बात है कि वेट लिफ्टिंग में हमारी ज्ञानेश्वरी यादव ने पहला स्वर्ण पदक जीता। ज्ञानेश्वरी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा 164 किलोग्राम भार उठाकर। और आपको बताते चले कि ज्ञानेश्वरी विश्व चैंपियनशिप में भी पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली लिफ्टर है। इसके अलावा इसी प्रतियोगिता में वेट लिफ्टर राजा भारती ने 211 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक हासिल किया। प्रदेश के विकास लहर प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर रहे। महत्वपूर्ण बात, इस खेलो इंडिया यूथ प्रतियोगिता में 13 खेलों में प्रदेश के 122 खिलाड़ी प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए हैं। इसी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मलखंभ में भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने जलवा बिखेरा और बालक वर्ण ने कांस्य पदक जीता। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हो रहा है ये आयोजित, जिसमें बालक वर्ग की राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता हुई। ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया बालक वर्ण ने। बताते चले कि सभी खिलाड़ी 18 साल से कम उम्र के हैं। और महत्वपूर्ण बात, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के 10 बच्चे इस मलखंभ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनमें बालक और बालिका दोनों ही शामिल हैं। दंतेवाड़ा को दिल्ली में मिला है राष्ट्रीय सम्मान, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में दंतेवाड़ा के जिला पंचायत सीईओ आकाश शिकारा जी को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण बात, इस अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिलों दंतेवाड़ा और महासमुंद का चयन किया गया था। दंतेवाड़ा जिले में कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में नवाचार और स्वरोजगार की दिशा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दंतेवाड़ा जिला को पुरस्कृत किया गया है। तो दंतेवाड़ा को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मान मिला है, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। सुपरस्टार एक चैनल पर रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के सुपरमैन ऑफ इंडिया प्रोग्राम में पद्मश्री शमशाद बेगम शामिल होने वाली है। आपको बताते चले, पद्मश्री शमशाद बेगम के अलावा महिला कमांडो भीमेश्वरी शांडिल्य ने भी भाग लिया है। इस प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के स्वयंसेवी समाज सुधारक के लिए समर्पित महिला कमांडो की भूमिका का बखान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को चल रही ऑनलाइन सुविधाओं के लिए इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल समारोह में भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह ने इस अवार्ड को प्रदान किया। परिवहन विभाग ने बताया कि सारथी योजना के तहत तुहर सरकार तुहर द्वार योजना में अब तक 10 लाख से ज्यादा आरसी और डीएल स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर घर पहुंचाए गए हैं। केंद्रीयकृत नई क्यूआर आधारित प्रणाली अपनाई गई है और मेडिकल फॉर्म ए जारी किया गया, जिसे जारी करने वाला छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को डॉक्टर्स के द्वारा ऑनलाइन जारी किया जाता है। तो आत्मनिर्भर भारत समिट में इनोवेशन के क्षेत्र में ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को मिला है इनोवेशन अवार्ड। यह इनोवेशन अवार्ड जो अभी हमने समझा ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए, इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ तुहर सरकार तुहर द्वार योजना से हुई थी, जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 1 जून 2021 को आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसका शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग राज्य के नागरिकों को स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाओं की सुविधा घर बैठे प्रदान करेगा। सभी सुविधाएं आवेदकों और वाहन स्वामियों के घर पर पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ तुहर सरकार तुहर द्वार योजना। हाल ही में धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई और जानने की बात प्रदेश में पिछले साल खरीदा था तो ये 2540 रुपए थी और अब रेट बढ़कर 2640 रुपए क्विंटल हो गया। केंद्र के धान समर्थन मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन न्याय योजना और इनपुट सब्सिडी जो हमारे प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, तो अन्य राज्यों की तुलना में 1 क्विंटल धान के 700 रुपए अधिक मिलने वाले हैं। सरकार ने पिछले खरीफ सीजन में 2540 रुपए क्विंटल खरीदा था, इसमें प्रोत्साहन राशि 600 रुपए भी शामिल थी। अब आने वाले सीजन में धान 2640 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। महासमुंद में ऑल इंडिया ओपन रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और यह पहली बार ऑल इंडिया ओपन रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन महासमुंद में हुआ। सबसे कम 5 साल के तुषार यादव और सबसे सर्वाधिक उम्र 81 साल के आर.के. गुप्ता ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे। इसकी शुरुआत हो चुकी है शनिवार को 11 जून से 15 जून इसका आयोजन है। देश भर के 246 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यह टूर्नामेंट चेस की अंतरराष्ट्रीय संस्था से मान्यता प्राप्त है। तो महासमुंद में पहली बार हो रहा है आयोजन ऑल इंडिया ओपन रेटिंग चेस टूर्नामेंट। आशा करता हूं ये सारी खबरें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो प्रिपरेशन के दौरान, तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथी गुरुकुल हमेशा ही आपके साथ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।